हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैराथन विद उत्तम सर। मैं हूं उत्तम कुमार निराला, मैथ्स फैकल्टी ऑफ निराला क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड रांची। इस वीडियो सेशन में मैं आपको नेशनल टेस्ट अभ्यास मॉक टेस्ट 1 का डिस्कस करने जा रहा हूं। रेंडमली हम लोग कहीं से कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे 25 क्वेश्चन में से और देखेंगे कि उस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, कैसे डील किया जाता है। मेरे जितने भी एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं, जो हमसे 12th पढ़े हैं, जो हमसे पास आउट में पढ़े हैं, जो मुझसे आईआईटी का प्रिपरेशन किए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप खुद से नोटिस कीजिएगा कि क्या मैं इस तरह का कॉन्सेप्चुअल पॉइंट मैं आपको क्लास में बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ। इस वीडियो से नॉन एडमिटेड स्टूडेंट्स जो जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट 1 नेशनल टेस्ट अभ्यास। मॉक 1 का हम कोई भी रेंडमली कहीं से भी क्वेश्चन उठाते हैं और उसका डिस्कस करते हैं। सर एक क्वेश्चन आया हुआ है, दिया हुआ है सेकंड नंबर क्वेश्चन में। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा सर, आप क्वेश्चन देख लेना। द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 3e का पावर रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 1। इसका डोमेन निकालना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले खुद से सोचिए, ये रूट एक्स का फॉर्म है और रूट एक्स का डोमेन निकालने का तरीका बताए थे। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अप्लाई कर दीजिए। x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। साइन स्कीम खेलिएगा तो ये आएगा -1, ये आएगा +1, ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब हो गया पॉजिटिव पार्ट, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ओपन ओपन, इक्वल टू का साइन है, इस पे क्लोज, इस पे क्लोज, ये इस वाले का डोमेन निकल गया। अब लॉग वाले का डोमेन निकालते हैं। जब मैंने लॉग एक्स का डोमेन निकालने के लिए सिखाया था तो एक चीज बताया था कि लॉग का एक्स जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। लॉग का एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होने का मतलब एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स यहाँ हम लिखेंगे x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से लेके इंफिनिटी दूसरा। अगर हम दोनों में इंटरसेक्शन खेलेंगे तो ध्यान से देखिए तो माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी और ये है 1 से इंफिनिटी, तो फाइनल आंसर आएगा 1 से इंफिनिटी और 1 पे होगा ओपन। दिस इज द फाइनल डोमेन। अगर आप इसका ऑप्शन चेक करना चाहते हैं सर तो देख लीजिए, मैं इसका ऑप्शन चेक करके अब आपको बता रहा हूँ। इसका ऑप्शन नंबर ए है सर, इसमें आप खुद से ना देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या है कि रूट एक्स का जब डोमेन निकालना होगा तो अप्लाई करेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और log x का डोमेन निकालने का तरीका होगा x इज ग्रेटर देन 0। दोनों का डोमेन निकालने के बाद दोनों का इंटरसेक्शन ले लिए, मेरा फाइनल आंसर पहुंच गया। कोई दिक्कत? चलिए हम कहीं से भी रेंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा के इसका डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसके पास नेशनल टेस्ट अभ्यास नहीं है आप कृपया करके डाउनलोड कर ले सर, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि i इज इक्वल टू -1 से लेके 1 तक x माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx को इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, कहीं डाउट हुआ तुरंत टोकिएगा कमेंट बॉक्स में। सर सबसे पहले बात, इसका की कॉन्सेप्ट क्या है ये समझिए। इसका कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या है कि अगर आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि -a से लेके a तक का कभी भी लिमिट का फॉर्म दिखाई देता है, तो उस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले उसका हम ऑड और इवन बिहेवियर चेक करते हैं। अगर फंक्शन ऑड होता है ना तो उसका इंटीग्रेशन 0 होता है, और अगर फंक्शन इवन होता है ना तो इसका इंटीग्रेशन होता है 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके a तक fx dx। तो आपको -a से a का फॉर्मेट दिख रहा है, तो इसको लिख देंगे सर हम -1 से लेके 1 तक x dx, और दूसरा लिखेंगे -1 से लेके 1 तक x का ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। अब खुद से फिल कीजिए कि जो x होगा वो ऑड फंक्शन होगा। ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्चुअल पॉइंट होता है f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x। तो ये ऑड फंक्शन है सर। अगर ये ऑड फंक्शन होगा ना सर तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 0। बच गया ये माइनस टाइम्स ऑफ -1 से लेके 1 तक x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। अब समझिए, जब कभी भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को ना इंटीग्रेट करते हैं ना तो पहले ये चीज चेक कीजिए कि वो कहां कहां इंटीजर लेता है। जहां जहां वो इंटीजर लेगा ना वहां पे आप ब्रेक कर दीजिए। तो -1 से लेके 1 के बीच में एक इंटीजर आपको दिख रहा होगा 0, तो 0 पे ब्रेक हो जाएगा। तो माइनस टाइम्स ऑफ -1 से लेके 0 तक x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, और दूसरा 0 से लेके 1 तक x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस को बाहर रखिए सर, एकदम ध्यान से सुनिएगा।
-1 से लेके 0 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है सर वो होता है -1। कितना होता है? -1। तो ये हो गया -1 से लेके 0 तक -1 इंटू dx और प्लस 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 0, तो ये पूरा वैल्यू हो गया 0। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, -1 इंटू dx मतलब माइनस dx, और माइनस dx का इंटीग्रेशन हो गया -x, और एक और माइनस बाहर है तो हो गया +x, -1 से लेके 0 तक। अपर लिमिट पहले पुट कर लीजिए, ये हो गया 0, माइनस देखिए लोअर लिमिट में, तो आंसर आ गया 1। अगर आप ऑप्शन मैच करोगे ना तो इसका ऑप्शन बी आएगा सर। तो इसका की कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या हुआ सर? दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि जब कभी भी लिमिट का फॉर्म दिखता है -a से लेके a तक, तो उसको इंटीग्रेट करने से बचिए सबसे पहले। ये नहीं कि आप पता है नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट करना शुरू कर दीजिए, फंस जाइएगा बीच में सर। सबसे पहले क्या कीजिए ना, उसका ऑड और इवन बिहेवियर चेक कीजिए। अगर ऑड होगा तो उसका इंटीग्रेशन 0 होगा, और अगर इवन होगा तो उसका इंटीग्रेशन लिखेंगे हम लोग 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके a तक fx dx। ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर को जब आप इंटीग्रेट करते हैं ना, तो वहां पे ये चेक कीजिए कि वो कहां कहां इंटीजर लेता है। जहां जहां वो इंटीजर लेता है ना, वहां वहां उसको ब्रेक कर दीजिए। ये इसका की कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक लैंग्वेज का क्वेश्चन है सर, समझिएगा। बस मैं इस लैंग्वेज को पढ़ देता हूं। आप लोग के पास मैं बार बार बोल रहा हूं, नेशनल टेस्ट अभ्यास नहीं होगा तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसका मॉक 1 खोल लीजिएगा। सर मेरा आप सिर्फ सॉल्यूशन देखिएगा, मेरा सॉल्यूशन करने का तरीका देखिएगा, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। बीच बीच में आपको हर पॉइंट में आपको बताऊंगा कि जो जो पॉइंट यूज होगा। एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ फ्लैग स्टाफ ऑफ 5 मीटर्स हाई स्टैंड्स ऑन अ बिल्डिंग ऑफ 25 मीटर्स हाइट। ठीक है, एक फ्लैग है सर 5 मीटर लंबा और वो 25 मीटर के बिल्डिंग पे खड़ा है। मान लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर ये 4 है सर, मॉक टेस्ट 1 का। ये मेरा 25 मीटर का एक बिल्डिंग है, ठीक है, और इसके ऊपर 5 मीटर का एक ना फ्लैग खड़ा है। ठीक है, अब क्या बोलता है, फॉर एन ऑब्जर्वर, जो उसको ऑब्जर्व कर रहा होगा, एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर। ऑब्जर्वर जो है उसकी जो हाइट है ना सर, वो 30 मीटर की हाइट है, ऑब्जर्वर की हाइट। ठीक है, द बोलता है द फ्लैग स्टाफ एंड द बिल्डिंग सबटेंड इक्वल एंगल्स। अच्छा, द फ्लैग जो ऑब्जर्वर है ना, उसका फ्लैग स्टैप से और जो क्या कहते हैं बिल्डिंग से, वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है। मतलब इक्वल एंगल सबटेंड करने का मतलब क्या हुआ, ये चीज समझिए सर। इक्वल एंगल सबटेंड करने का मतलब ये हुआ कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल मेरा कितना है, सो बताइए, थीटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलता है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैप क्या होगा। अच्छा, इस ऑब्जर्वर का फ्लैग के टॉप से इसकी डिस्टेंस क्या होगी। मान लिया सर इसका डिस्टेंस मैंने के मान लिया। क्या मान लिया? के। यही मेरे को के डिस्टेंस चाहिए। आइए खुद से हिट कीजिए, खुद से सोचिए सर, ये आपका 90 डिग्री होगा सर। ठीक है, ध्यान से खुद से फील कीजिएगा। एक छोटा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। छोटे वाले ट्रायंगल में हम tan थीटा इज इक्वल टू लिखिए 5/k। अगर डाउट होगा टोकिएगा। छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा का वैल्यू लिखेंगे 5/k, और बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखो तो हम लिखेंगे कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू 30/k। अब ध्यान से नोटिस कर सकते हैं, ये थीटा तो ये पूरा 2 थीटा हो जाएगा। ये 5 मीटर, ये 25 मीटर, दिस वन इज 30 मीटर, दिस वन इज k, दैट मींस tan 2 थीटा इज इक्वल टू 30/k। अब खुद से सोचिए, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। है कि सर ऑब्जर्वर का फ्लैग स्टैप के टॉप से मेरे को डिस्टेंस चाहिए था, ठीक है ना, तो वही मेरे को निकालना है। अब खुद से सोचिए कि आपके पास tan थीटा 5/k और tan 2 थीटा है 30/k। आपका k का वैल्यू कैसे निकालोगे? आप tan 2 थीटा का फॉर्मूला tan थीटा के टर्म में आप जानते होंगे सर। tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना tan थीटा के टर्म में, वो बताओ कितना होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा होता है। तो एक काम करो, खुद से सोचो कि tan 2 थीटा का वैल्यू मैं डाल दूं 30/k। क्या मैंने डाल दिया, बोलो 30/k इज इक्वल टू 2। tan थीटा का वैल्यू मैं कितना डाल दूंगा, बोलो 5/k। ध्यान से देखना, 5/k और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दैट मींस ये हो गया 25/k स्क्वायर। थोड़ा सॉल्यूशन जाएगा सर, यहां से आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। 30/k इज इक्वल टू ये हो गया 10/k और ये हो गया k स्क्वायर माइनस 25/k स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये हो गया 30/k इज इक्वल टू 10/k इंटू k स्क्वायर बटा ये हो गया k स्क्वायर माइनस 25। एक k से एक k कट गया सर, ये हो गया तुम्हारा 30/k इज इक्वल टू 10 बटा ये हो गया k स्क्वायर माइनस 25। ध्यान से देखिए सर, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो k के टर्म में क्वाड्रेटिक आएगा, और k के टर्म में जो क्वाड्रेटिक आएगा उससे दो वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आएगा। 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन मैच करा लीजिएगा। अब यहाँ से k का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा सर, खुद से फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी चीज है सर। ठीक है, चलिए मेरा काम है कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बताना। आगे बढ़ते हैं, रैंडमली कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठाते हैं सर, समझिए
मैंने क्या किया, कोई क्वेश्चन उठाया, ध्यान से सुनिएगा, अगर कहीं डाउट होगा तो तुरंत टोकिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन उठाया, ये क्वेश्चन नंबर है 18 आपका, ठीक है। बोलता है z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सेटिस्फाई द कंडीशन z का मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सर z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि z का मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ, कैसा वैल्यू है बताओ तो, लिस्ट वैल्यू उसने पूछा, लिस्ट वैल्यू ऑफ z प्लस 1 बाय z का मॉड का, इसका आपका लिस्ट वैल्यू पूछा गया है कि z प्लस 1 बाय z का, z प्लस 1 बाय z का मॉड का लिस्ट वैल्यू क्या होगा। सर पता है जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इस तरह का क्वेश्चन आता है, और मैंने एक चीज नोटिस किया है, ये जब से मैं पढ़ा रहा हूँ 5-6 साल से, तो मैं नोटिस किया हूँ कि जेई मेन में और जेई एडवांस में एक क्वेश्चन इस तरह का जरूर आता है सर, ठीक है। तो उसके लिए एक इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस होता है, और इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस क्या होता है ये समझिए, z1 प्लस z2 का मॉड जो होता है ना, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू z1 का मॉड माइनस z2 का मॉड होल का मॉड लेस देन इक्वल टू z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड होता है। एक बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी, इसको याद करके रखिएगा कि z1 प्लस z2 का मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू z1 का मॉड माइनस z2 का मॉड लेस देन और इक्वल टू z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड। कुछ इस तरह से एक प्रॉपर्टी होता है, इस प्रॉपर्टी में इसको आप सेट कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। खुद से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, कहीं डाउट होगा ना सर तुरंत टोकिएगा। ये प्लस माइनस दोनों के लिए वैलिड होता है। एक बार बताइए, z प्लस 1 बाय z के मॉड को देखो, तुम कुछ लिख सकते हैं z माइनस माइनस 1 बाय z होल का मॉड, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइनस माइनस हो गया प्लस। नोटिस कीजिएगा, लिस्ट वैल्यू पूछा है तो यही इसका लिस्ट वैल्यू हो गया सर। इसको मान लीजिए z1, इसको मान लीजिए z2। तो देखिए तो सर z माइनस 1 बाय z माइनस माइनस 1 बाय z का मॉड को लिख सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू z1 का मॉड, मतलब z का मॉड माइनस माइनस 1 बाय z का मॉड, माइनस 1 बाय z का मॉड और होल का मॉड। चलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो गया z का मॉड, और ये माइनस 1 बाय z का मॉड मतलब 1 बाय z का मॉड, 1 बाय z का मॉड और होल का मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू z का मॉड का जो लिस्ट वैल्यू है देखिए तो वो 3 है, वो 3 है, तो 1 बाय z का लिस्ट वैल्यू होगा तुम्हारा 1 बाय 3 और होल का मॉड ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 में गया 1 बाय 3 मतलब हो गया 8 बाय 3, मतलब 8 बाय 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 बाय 3 का मतलब क्या हो गया कि जो इसका जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो 8 बाय 3 और मैक्सिमम कहां तक जाएगा पता नहीं है, मतलब लिस्ट वैल्यू हम आ गया सर, लिस्ट वैल्यू आ गया मेरा 8 बाय 3। कोई दिक्कत हुआ? तो इसका कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या हुआ कि z1 प्लस माइनस z2 का मॉड, आप माइनस के लिए लेके चलो भाई कि माइनस से ही काम किए, z1 माइनस z2 का मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू z1 का मॉड माइनस z2 का मॉड होल का मॉड लेस देन और इक्वल टू z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड। इस प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर लिया सर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते, आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं खुद से। रेंडमली मैं कहीं से भी क्वेश्चन उठा रहा हूं, आप जो क्वेश्चन बोलोगे उस क्वेश्चन को डिस्कस करके दिखाऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 24 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इफ एंगल A, एंगल B, एंगल C आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड एंगल B इज इक्वल टू पाई बाय 4, देन tan A, tan B और tan C का वैल्यू चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, A, B और C जो एंगल है आर इन AP है, किसमें? AP, और एंगल B इज इक्वल टू पाई बाय 4 है, तो आपको वैल्यू चाहिए tan A, tan B और tan C का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, खुद से सोचिए सबसे पहला बात कि अगर ये तीनों एंगल AP में है तो दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B। यहां से हम बोल सकते हैं कि 2B इज इक्वल टू A प्लस C। B के जगह पे पाई बाय 4 पुट कर दीजिए, 2 इंटू पाई बाय 4 इज इक्वल टू A प्लस C, ये कट गया, यहां से आ गया पाई बाय 2 इज इक्वल टू A प्लस C। तो यहां से कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि C इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस A। यहां से हम पहुंच गए कि C इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस A। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A, tan B इंटू tan C। तो tan A में डाल दीजिए, A को रहने दीजिए वैसे ही, tan A बताइए, B में डाल दीजिए पाई बाय 4, और एक बार बताइए C में डाल दीजिए आप पाई बाय 2 माइनस A। यहां से आगे बढ़िए, tan A को रहने दीजिए, tan पाई बाय 4 का वैल्यू हो गया 1, बताइए tan पाई बाय 2 माइनस A हो गया cot A, और tan A इंटू cot A हो गया 1, मतलब 1 इंटू 1, आंसर आ गया 1 के इक्वल। आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं सर। देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है सर। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर खुद से सोचिए, अगर जेईई मेन में आ गया तो गर्दा उड़ा देंगे फिर हम लोग। ओके चलिए आगे मूव करते हैं। कहीं से भी रेंडमली मैं कोई भी क्वेश्चन उठा रहा हूं सर, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कोई क्वेश्चन उठाया, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपका, तो नेट प्रॉब्लम हो रहा है सर,
हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 23 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। लिस्ट वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, किसी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसका लिस्ट वैल्यू चाहिए। फंक्शन है fx इज इक्वल टू 2p² प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4p² माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2p² प्लस 1। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मेरे को लिस्ट वैल्यू चाहिए। देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। fx इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए 2p² इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 8p² x, ध्यान से देखिएगा 8p² x माइनस 2px प्लस 8p² और प्लस 4। ध्यान से नोटिस कीजिएगा, कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर टोकिएगा। यहां से और यहां से काम कीजिए, 2p² कॉमन ले लीजिए, बच गया एक्स स्क्वायर और यहां बच गया तुम्हारा 4x और यहां बच गया 4। उसके बाद ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर, क्या क्या टर्म बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2px और प्लस 4। ध्यान से नोटिस कीजिए तो 2p², इस वाले टर्म को मैं क्या लिखूंगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ध्यान से नोटिस कीजिएगा, कहीं भी डाउट होगा तो आप तुरंत टोक सकते हैं सर कहीं। अच्छा यहाँ पे p नहीं होगा सर, देख लीजिए यहाँ माइनस 2x होगा, सिर्फ माइनस 2x होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और 4 को लिख दिया 1 प्लस 3। अब ये हो गया 2p² इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को लिख दे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब इसका लिस्ट वैल्यू चाहिए, तो खुद से सोचिए कि इस वाले का जो लिस्ट वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0 होगा। कैसे कि जब p 0 कर देंगे, इस वाले का लिस्ट वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। और वैसे भी सोचिए ना सर, कोई भी क्वाड्रेटिक का वैल्यू जो होल स्क्वायर होता है, किसी का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव या तो 0, किसी जैसे मैंने बोला x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी जाएगा, मिनिमम 0 होगा। x माइनस 4 का होल स्क्वायर को अगर तुम लेके चलोगे तो उसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा, मैक्सिमम इंफिनिटी होगा। तो इस वाले का मिनिमम वैल्यू हो गया 0, इस वाले का भी मिनिमम वैल्यू हो गया 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 3 मतलब सबसे लिस्ट वैल्यू आ गया 3, लिस्ट वैल्यू आ गया 3। सर अगर इसके ऑप्शन की चर्चा करें तो इसका ऑप्शन, अच्छा ये तो सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, तो इसका लिस्ट वैल्यू 3 आ गया। अब तुम एक कॉमन सा सेंस लगाओ कि अगर इसका कोई की कॉन्सेप्ट पूछे, ऐसा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या है, तो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या है कि अगर x माइनस 4 के होल स्क्वायर का अगर तुमको मिनिमम वैल्यू पूछा तो किसी का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, किसी का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव या तो 0, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो सबसे लिस्ट वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इसका लिस्ट वैल्यू 0, इसका लिस्ट वैल्यू 0, तो 0 प्लस 3, तो पूरे इस पॉलिनोमियल का जो लिस्ट वैल्यू आएगा वो 3 आएगा। सर कोई कंफ्यूजन है सर? आगे बढ़ते हैं सर। चलिए रैंडमली मैं कहीं से भी क्वेश्चन उठा रहा हूं सर, सुनिए। चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन उठा लिए, कहीं क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। मेरे को ना x का वैल्यू चाहिए कि x का वैल्यू क्या होगा। तो ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ये सिंपल फॉर्मूला तुमको नजर आ रहा होगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। तो मैं लिख के दिखा देता हूं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उस वाले फॉर्मूला में डाल दीजिए तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x की वैल्यू है 1/3 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। सर ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म इक्वल है, तो साइन इनवर्स का ये टर्म और ये टर्म इक्वल होगा, मतलब लिखेंगे 1/3, 2/3 का स्क्वायर बताइए कितना हो गया, 4/9। तो एलसीएम हो गया 9, तो 9 इंटू 1 9 में गया 4, मतलब ये हो गया रूट 5/3 प्लस ये हो गया 2/3। देखिएगा 1/3 का स्क्वायर हो गया 1/9, 1 में गया 1/9, 8/9 का स्क्वायर रूट हो गया कितना 2√3 इज इक्वल टू x। ध्यान से कितना आ गया बताइए, तो रूट 5/9 और ये आ गया तुम्हारा 4√2/9 इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू आ गया रूट 5 प्लस 4√2/9। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। x का वैल्यू देख लीजिए कोई ऑप्शन है कि नहीं, ऐसा चेक कर लेते हैं। रूट 5 प्लस 4√2/9 ऑप्शन नंबर सी है सर। देख लीजिए कितना इजी प्रॉब्लम है। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग आराम से डील कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में पूछिए कि सर ये प्रॉब्लम में डाउट है मॉक टेस्ट 1 का, मैं आपको पूरा इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। चलिए एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
23 मैंने यूज कर लिया, 24 की कर लिया सर। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है सर, बस मैं डील कर दे रहा हूं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन 12 into x plus 6 is equal to 5 into y minus 2। मतलब किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से डिस्टेंस निकालने के लिए पूछा है। तो सर ये 11th का एकदम बेसिक प्रॉब्लम हो गया। किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ax1 plus by1 plus c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप सिंपली यूज कर दीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है ये समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है इफ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है y डैश इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस फाई ऑफ x बटा y फॉर सम फंक्शन फाई इज गिवन बाय। अच्छा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है y ln cx का मॉड इज इक्वल टू x वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, देन फाई ऑफ 2 का वैल्यू चाहिए। अच्छा समझो, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ये एक, सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट समझिए। इसका जो की कॉन्सेप्ट है ये समझिए, ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में दो तरह का फॉर्म होता है, एक y बाय x का फॉर्म होता है और एक x बाय y का फॉर्म होता है। तो अगर y बाय x का जब फॉर्म होता है ना तो y इज इक्वल टू vx सब्स्टिट्यूट करते हैं, और x अपॉन y का जब फॉर्म होता है तो x इक्वल टू vy सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को अगर बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, x बटा y को फाई ऑफ x बटा y को लिख देंगे 1 बटा y बटा x। तो y बटा x का फॉर्म आ गया, y बटा x का फॉर्म हो गया, तो y इक्वल टू vx को लेके आप डील कर सकते हैं। लेकिन आइए एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं। अगर हम इस सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। सर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनता है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो फंक्शन निकल के आता है। तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट तरीका अप्लाई करते हैं कि इस वाले फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। और जो डिफरेंशिएट कर देते हैं, u इंटू वी का फॉर्म लगाते हैं, y को मैंने रखा ln cx का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बटा cx, और cx का हो गया तुम्हारा c। उसके बाद ln cx के मॉड को मैंने रखा, y का हो गया y डैश, और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। कहीं डाउट होगा तो किएगा। सर c से c तुम्हारा कैंसिल हो गया, ये हो गया y अपॉन x और प्लस ln cx का मॉड इंटू y डैश इज इक्वल टू 1। तो यहां से ln cx का मॉड इंटू y डैश इज इक्वल टू 1 माइनस y अपॉन x। ध्यान से देखिएगा सर, देखिए इसका पैटर्न पूरा बैठा रहे, उसी पैटर्न पे पूरा ला रहे हैं। तो y डैश इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस y बटा x अपॉन ln cx का मॉड, ये कुछ ऐसा आ गया। अब खुद से सोचिए कि इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए, दोनों का ध्यान से देखिए तो LHS सेम है। अगर LHS सेम होगा तो हम RHS सेम कर देते हैं। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं 1 माइनस y अपॉन x अपॉन ln cx का मॉड इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस फाई ऑफ x अपॉन y। यहां तक हम पहुंच गए सर। अब खुद से सोचिए कि हम ln cx का मॉड का वैल्यू, फिल कीजिएगा, ln cx का मॉड का वैल्यू पुट कर सकते हैं x बटा y यहां से उसके सॉल्यूशन से। तो ये हो गया 1 माइनस y बटा x, ln cx का मॉड का वैल्यू पुट कर दो तुम x बटा y इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस फाई ऑफ x अपॉन y। यहां तक क्लियर है। अब मेरे को चाहिए फाई ऑफ 2 का वैल्यू। सर फाई ऑफ 2 कैसे आएगा, खुद से सोचो तो। जब x में 2 पुट कर देंगे और y में 1 पुट कर देंगे, अगर हम x के जगह पे 2 पुट कर देंगे और y में 1 डाल देंगे तो फाई ऑफ 2 आ जाएगा। तो ये हो गया 1 माइनस 1/2 अपॉन 2 बटा 1 इज इक्वल टू 1/2 और प्लस फाई ऑफ 2। सॉल्व कर लीजिए, 1 में गया 1/2 अपॉन 1/2 मतलब 1/4 माइनस 1/2 इज इक्वल टू फाई ऑफ 2। 1/4 में गया माइनस 1/2 तो आ गया माइनस 1/4 इज इक्वल टू फाई ऑफ 2, मतलब फाई ऑफ 2 का वैल्यू आ गया माइनस 1/4। ऑप्शन चेक करना है, ऑप्शन चेक कीजिए, इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो इसका की कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या था, देखिए दो तरीके से इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे। सबसे पहला बात, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था, और किसी भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का तरीका होता है दो तरीके से। अगर y बाय x का फॉर्म दिखाता है ना तो y इज इक्वल टू vx पुट करते हैं, और x बटा y का जब फॉर्म दिखता है ना तो x इक्वल टू vy पुट करते हैं। ठीक है, तो सर आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हाँ y बाय x भी और x बाय y है, तो इस x बटा y को मैं लिख दूंगा 1 बटा y बटा x। तो जैसे लिख देंगे 1 बटा y बटा x तो y बाय x का फॉर्म दिख गया, तो y इक्वल टू vx मान के हम उसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ मैंने शॉर्टकट तरीका क्या अप्लाई किया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, तो अगर इसके सॉल्यूशन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इस सॉल्यूशन का डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर कर दिए और फाई ऑफ 2 का हम वैल्यू फाइंड कर दिए। कोई दिक्कत, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं से भी कोई भी रेंडमली कोई भी क्वेश्चन, देखो जितने भी मेजर क्वेश्चन है वो मैं सारा करवा दे रहा हूं। देखो एक क्वेश्चन में 20 है, 20 क्या है, ln x प्लस 1 है, बहुत इजी क्वेश्चन, माइनस ln x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, इस वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। देखो कितना इजी वे में इंटीग्रेट कर लेंगे, इस वाले को t मान लो, ऊपर वाले को पूरे को ln x प्लस 1 माइनस ln x को t मान लो, तो dt अपॉन dx, ln x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 बटा x प्लस 1, x का 1 1 का 0, और ये हो गया 1 बटा x, dt अपॉन dx इज इक्वल टू एलसीएम लिए x इंटू एक्स प्लस 1, ये हो गया x माइनस 1 कट गया, तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू आ गया माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx निकाल लीजिए, जो dx का वैल्यू हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू dt, चिपका दीजिए, इस वाले को आपने t माना, और dx का वैल्यू आया माइनस x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू dt अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1, ये कट गया, t dt का इंटीग्रेशन हो गया t स्क्वायर बटा 2, अब ये हो गया माइनस हाफ, t की जगह पे हम पुट कर दे, देखो तो ln x प्लस 1 माइनस ln x पूरे का होल स्क्वायर, आगे बढ़ो माइनस 1/2, एक प्रॉपर्टी दिखा ln a माइनस ln b, और ln a माइनस ln b का प्रॉपर्टी नहीं देगा, ln a by b, मतलब ये हो गया ln x प्लस 1 बटा x पूरे का होल स्क्वायर, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। सर अगर ऑप्शन नंबर आप मैच कराना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर मैच कराइए सर, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर रहा है सर। तो इस तरह से सर किसी भी क्वेश्चन को हम इजी वे में सर बना सकते हैं। मॉक टेस्ट 1 बहुत इजी था सर, मॉक टेस्ट 2 भी जब मैंने क्वेश्चन देखा, उसका भी क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है सर, मैंने खुद से उसको बना के देखा, मैं उसका भी डिस्कस करूंगा सर अगले क्लास में। सर मैंने रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन उठाया, फिर से मान लो 23 मैंने कर लिया, 24 कर लिया, 7 कर लेता हूं, 7 उठा लेता हूं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसे समझो। क्वेश्चन नंबर 7 में से पढ़ूंगा, बोलता y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 इज टेंजेंट, इज क्या, टेंजेंट, ठीक, टू द कर्व, टू द कर्व, टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू px क्यूब प्लस q एट 2,3, तो आपको p, q कोऑर्डिनेट चाहिए, बहुत इजी है। ये लाइन जो इसका टेंजेंट है, तो एक काम करो, इस वाले को डिफरेंशिएट करो, 2y dy by dx इज इक्वल टू 3px स्क्वायर, q का 0, तो dy by dx इज इक्वल टू कितना आ गया, 3px स्क्वायर अपॉन 2y, तो हम निकाल लेते हैं dy by dx एट 2,3, जहां x है वहां 2 डाल दो, जहां y वहां 3, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3p इंटू 4 12p बटा 2 इंटू y, मतलब 6 कट गया, तो ये हो गया आपका 2p। ये जो dy by dx एट 2,3 जो 2p आया, वो क्या है, मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या है, मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये लाइन जो है इस कर्व का टेंजेंट है, तो इस वाला लाइन का स्लोप हो गया 4, y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 का जो स्लोप हो गया सर वो 4 हो गया, तो ये भी तो टेंजेंट का ही स्लोप है, तो टेंजेंट का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप इक्वल है, मतलब 2p इज इक्वल टू 4, तो p का वैल्यू हो गया 2। अब p का वैल्यू जब निकाल लिए तो q का वैल्यू निकाल लेंगे, q कैसे निकालेंगे ये चीज समझो, तुम खुद से फिल करके देखो, क्या बोला है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x px क्यूब प्लस q एट 2,3, एट 2,3 का मतलब क्या हुआ कि वो पॉइंट कहां है, कर्व के बाहर है, कर्व के अंदर है, कि कर्व के ऊपर है, कर्व के ऊपर है, तो कर्व के ऊपर है, दैट मींस कर्व के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब 2,3 इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो 2,3 इस कर्व को सेटिस्फाई करा दो, तो 9 इज इक्वल टू px क्यूब, तो 2 का होल क्यूब 8, मतलब 8p और प्लस q, और p का वैल्यू निकाल दिया है 2, तो 9 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस q, तो 9 माइनस 16 इज इक्वल टू q, तो q का वैल्यू हो गया माइनस 7। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, p का वैल्यू 2 और q का वैल्यू माइनस 7, मतलब कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2, माइनस 7, कोऑर्डिनेट हो गया 2, माइनस 7, मतलब ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी था सर, कोई भी क्वेश्चन तुम बोलो, इस तरह से हम आराम से हम नूडल कर सकते हैं। और खुद बताओ कि क्या इस तरह का क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है कि नहीं करवाया। सर इस वीडियो से नॉन एडमिटेड स्टूडेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा सर, ध्यान से सुनिएगा। चलो और कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं सर, सपोज दैट एक क्वेश्चन उठा लिए 12 इतना इजी क्वेश्चन है कि आप सोच नहीं सकते हैं, बस मैं मुंह पे पढ़ देता हूं, ठीक है। If x and y are two distinct integers and n is a natural number, then x का पावर n minus y का पावर n is divisible by, चार ऑप्शन है सर, n नेचुरल नंबर है, x का पावर n minus y का पावर n is divisible by,
n नेचुरल नंबर है, अगर हम n की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x का पावर 1 माइनस y का पावर 1 मतलब x माइनस y, मतलब x का पावर n माइनस y का पावर n x माइनस y से डिविजिबल है। अगर n की जगह पे 2 पुट कर देते हैं तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को तोड़ के लिखेंगे x माइनस y इंटू एक्स प्लस वाई, मतलब फिर वो x माइनस y से डिविजिबल है। अगर n की जगह पे हम 3 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो x का होल क्यूब माइनस y का होल क्यूब, x का होल क्यूब माइनस y का होल क्यूब को लिखेंगे x माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर वो x माइनस y से डिविजिबल है, मतलब x का पावर n माइनस y का पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस y। कितना इजी क्वेश्चन है, खुद से देख लीजिए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। नंबर ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करा ही दिया है सर, कुछ भी नहीं है सर। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोलता है, एक 8 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए सर, पीओडी मांगता है। पीओडी का मतलब होता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि फंक्शन कहां पे अनडिफाइंड हो रहा है। सर एक ही चीज समझो सर, अगर हम तुमको बोले कि कोई भी फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, अगर हम fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 की डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। यानी अगर 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1 माइनस 1 0 और 1 अपॉन 0 हो जाएगा इन्फिनिटी। तो मेरे को जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चाहिए ना वो fx इज इक्वल टू x का ग्रेटेस्ट इंटीजर और x बिलोंग्स टू -7/2 से लेके 100 तक है। तो हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ है 104, 102, 101, 103 कि मतलब ये कितने पॉइंट पे इसके बीच में कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहला बात याद रखना चाहिए, मैंने लिमिट में जब पढ़ाया था आपको, जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं आपको लिमिट में बताया हूं, जो 12th के स्टूडेंट जो पढ़ चुके हैं मुझसे, पास आउट के स्टूडेंट जो आईटी का प्रिपरेशन किए, सारे लोग पढ़ चुके हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो वहां ब्रेक होता है, वहां डिसकंटिन्यूअस होता है जहां जहां वो इंटीजर लेता है। तो इसके बीच में जितने भी इंटीजर होंगे वहां वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो -7/2 का मतलब -3.5 और 100। तो इसमें कौन कौन सा इंटीजर आ गया सोचो तो, -3 आ गया, -2, -1, 0, 1, 2 डॉट 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 कहां तक 99। 100 ले नहीं सकते काहे कि ओपन इंटरवल है। तो 0 से लेके 90 तक 99 तक तुम्हारा 100 इंटीजर हो गया। और इधर कितना हो गया, 1 2 सर 100 हो गया, इधर 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना हो गया 103। 103 पॉइंट पे जो होगा वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। सर इस तरह से मैंने आज मॉक टेस्ट 1 का डिस्कस किया। सर अगले बार में फिर मैं मॉक टेस्ट 2 का डिस्कस करूंगा, और मॉक टेस्ट 1 में जो भी डाउट है सर आप पूछ सकते हैं। सर चलिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए सर, घर पे तैयारी करते रहिए। जुलाई में आपका जेईई मेन का एग्जाम है सर। किसी भी तरह का दिक्कत होता है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए, आप हमको फेसबुक से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करके कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए यहीं तक सर, ठीक है।